प्यारे बच्चों में के आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगस्त 2021 माह में आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान दी एकेडमी ने जो मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जो प्रस्तुत की थी, उस मेगा टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यह था कि लगभग 75 प्रश्न आपको आगामी एग्जामिनेशंस में मिल जाए। इस मेगा टेस्ट सीरीज जिसको हमने बाद में अपग्रेडेड किया, जिसके अंतर्गत 70 फुल लेंथ टेस्ट पेपर रहे, बाकी जो पेपर थे वह टॉपिक वाइज थे। इन्हीं प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर हमने मैराथन सेशन भी चलाया। कुछ सेगमेंट जो थे वो करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। मैंने कोशिश की प्रश्न पत्र बनाते समय कि 10 की 10 यूनिट, आपके फर्स्ट पेपर की 10 की 10 यूनिट को उसी वेटेज के हिसाब से कवर किया जाए। और खुशी की बात यह रही कि 75 प्रश्नों की कोशिश करते करते आज हम देख पा रहे हैं कि लगभग 85 प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिले हैं। अब ये कहना पर्याप्त नहीं है, इनको बताना भी पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपकी एग्जामिनेशंस की MPPSC 2021 जो कि 19 जून 2022 को हुई। उसका पहला प्रश्न, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं लिया बल्कि प्रश्न लिए और उनके उत्तर दिखाने की कोशिश की है। तो ये प्रश्न रहा, आप सभी जानते हैं प्रश्न का उत्तर है गोंडी शैली। अब ये प्रश्न का उत्तर तो आप जान रहे थे, परंतु क्या 19 जून को पता था? सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको मैराथन क्लास जो कि हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मेगा टेस्ट सीरीज के एक भाग के रूप में थी, 19 जून 2022 के लिए बनाई गई थी। और इसका ध्यान दीजिएगा, पेपर नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 2601 से लेकर 2650। मैं निवेदन करूंगा उन बच्चों से जिनके पास ये टेस्ट सीरीज है वो अपना ऐप खोलें, मैराथन सेगमेंट पे जाएं और वहाँ पर जाके ये क्वेश्चन नंबर चेक करें। क्या आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल रहा है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई को 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। दुर्गाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर पता है आपको? चित्रकला से, गोंडी चित्रकला से। जब मैंने इस प्रश्न का डिटेल बताया था तब ये पेपर की कटिंग भी रखी थी आपके सामने और मैंने बताया था कि इस सेगमेंट से एक प्रश्न आपको मिलेगा। मज़ेदार बात है कि PSC में एक नहीं बल्कि दो प्रश्न मिले। दुर्गाबाई से मिला और हमारे सागर के राम सहाय पांडे और दुर्गाबाई, इन दोनों पे प्रश्न आ चुका है। ये बड़ी मज़ेदार बात है जब आपको कोई बता रहा है कि पेपर में छपा हुआ है, पेपर की कटिंग दिखाई जाती है और बताया जाता है, घोषणा की जाती है कि भैया ये आएगा, और ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप सही करके आते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई को 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाने की घोषणा। दुर्गाबाई का संबंध। अच्छा, एक प्रश्न में अगर आपको लिख दूँ कि भैया ये छपा हुआ है, जैसे पिछली बार भूरी बाई के बारे में बताया था, इस बार भी यही बता देता हूँ। आज की क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं लिख के रख लो एक नाम, ठीक है? दुर्गाबाई। हाँ, कि कोई सजेशन दे रहा है मुझे कि सर हाथ पे नाम लिख लेते हैं दुर्गाबाई, जैसे पिछली बार भूरी बाई लिखा था, इस बार लिख लो दुर्गाबाई। नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, बाकी चीज़ें भी ध्यान रखना है। कहाँ की है? डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की। चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया इनको पद्मश्री पुरस्कार। बेसिक जानकारी कुछ अन्य, डिंडोरी के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई, गोंडी चित्रकला। जी, गोंडी चित्रकला, बिल्कुल सही बात है, गोंडी चित्रकला के लिए विख्यात हैं। पद्मश्री पुरस्कार इनको दे दिया गया है। बस ये इमेज मैंने कई बार दिखाई है, ध्यान दीजिएगा इस इमेज को, एक प्रश्न आएगा इससे। ठीक, तो मैराथन सेशन में एक बार करा दिया, दोबारा आप देखना है तो आप पेपर उठाइए, MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 50। कुल FLT 70 बने थे, उसमें 50वें नंबर का जो पेपर है उसको देखना है और उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना है। सेकंड में भी आपको ये प्रश्न दिखाई देगा और उसकी डिटेल यहाँ पर है। डिंडोरी के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई गोंडी चित्रकला विशेषज्ञ मानी जाती है, उसके बाद में ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी। ये प्रश्न आपका हम लोगों ने 2 बार बताया आपको, इसकी महत्ता को देखते हुए। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? आप सभी जानते हैं, उत्तर है राई। अब ये महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि प्रश्न कहाँ से आया। तो फिर हम चलते हैं मैराथन क्लासेस में पेपर नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर पे बात करें। क्वेश्चन नंबर है 2583। हमने 5000 क्वेश्चंस लिए थे, उन 5000 क्वेश्चंस में प्रश्न क्रमांक है 2583। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का डिटेल अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो बना था वो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए लोगों से बनाया गया था और इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ करवाई थी।
दूसरा नाम है सागर जिले के राम सहाय पांडे, इन्हें भी पद्मश्री मिला है कला के क्षेत्र में, और ये राई लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा नाम ये है जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। गोटमार का मेला, आंसर आपको पता ही है, छिंदवाड़ा, परंतु हमने कहाँ पढ़ाया था आइए पता करते हैं। फिर से मैराथन सेशन लिया था, पेपर नंबर 65, क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 3228 ये पर है, आप जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 3228 पर देखिए। गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है? आप सभी जानते हैं कि आंसर है छिंदवाड़ा। ये डिटेल दे रखी और यही डिटेल है जिसको हम अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं। गोटमार का खेल, एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं हम लोग, छिंदवाड़ा जिले में गोटमार का खेल प्रसिद्ध है। ठीक भैया, तो यहां से बनेगा, एक बार हो गया। फिर आप आ जाइए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 45 में, FLT क्रमांक 45 जो बनाई मैंने, और उसमें क्वेश्चन नंबर 97, FLT का क्वेश्चन नंबर 97 उठाइए और वहां देखिए गोटमार का मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस जिले में किया जाता है। आंसर आपके पास है, यहां पर है डी, छिंदवाड़ा। इसकी डिटेल आपके सामने है। गोटमार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। ठीक भैया, 2 सोर्स बता दीजिए। अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद में टारगेटेड टेस्ट सीरीज का जो 2021 के लिए था, टेस्ट नंबर है हमारे पास 65, क्वेश्चन नंबर 52, गोटमार का खेल किस जिले में प्रसिद्ध है? आंसर है छिंदवाड़ा, पता ही है आपको। ये डिटेल आपको यहां देखने को मिलेगी। 3 जगह ये प्रश्न दिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हिस्ट्री टेस्ट नंबर 20, मैंने आपको बताया कि मैराथन सेशन टारगेटेड टेस्ट सीरीज में आप ध्यान दीजिएगा, FLT बनाई, फुल लेंथ पेपर बनाए, इसके अलावा हमने टॉपिक वाइज बनाए। तो टॉपिक वाइज में मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के संदर्भ में जो टेस्ट नंबर 20 हमने आपको दिया था, वो टेस्ट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक, तीसरा या चौथा सोर्स बता रहा हूं जहां पर ये प्रश्न मिला आपको। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है? आंसर मिलेगा छिंदवाड़ा। ये डिटेल आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता के बारे में बात करता है, अनुच्छेद है 17। फिर से मैराथन सेशन जो हमने लिया 19 जून 2022 के लिए बनाया गया था, इसमें पेपर नंबर है 88, जिसमें क्वेश्चन नंबर जाइए 4381 पे। समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है? प्रश्न यह था अनुच्छेद 14 से 18, और इसकी जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था तब मैंने अनुच्छेद 17 पर चर्चा की थी। इस वीडियो के साथ में जो एक एडिशनल वीडियो अटैच किया गया है उससे आप ये बात अपने आप साबित हो जाएगी, आप देखिएगा। इसके बाद में मैराथन सेशन में ही पेपर नंबर 90, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4490, इस पे अगर हम जाएंगे, इस प्रश्न को फिर से आप देखेंगे तो आपको अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैराथन सेशन में पेपर नंबर 92, एक अन्य तरीके से फिर से हम बात कर रहे हैं अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। आर्टिकल 70, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। एक पर जाइए, मैराथन सेशन खोलिए, प्रूफ आपके सामने। अगला वर्ड, फिर से मैराथन सेशन में पेपर नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 4628, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको अनुच्छेद 17 के बारे में, अस्पृश्यता निषेध के बारे में चर्चा की गई है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मैराथन सेशन से ही मिलेगी। कौन सा एक राज्य के नीतिश तत्वों में शामिल नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन है क्या? कि मौलिक अधिकार है? भाग अनुच्छेद 17, 18 तो उपाधियों का अंत है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आपको पता ही अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। चलिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये तो नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषयों पर चर्चा की गई? भाग 4 पता ही है आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना।
मद्य निषेध की बात हो रही है, बेकार बालश्रम का निषेध, अस्पृश्यता निषेध की बात नहीं हुई है, फैक्ट्री और कारखानों में बालश्रम निषेध ये भी नहीं है। जी बिल्कुल, आंसर केवल एक है। इसके बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट एमपीपीएससी के जो मैंने आपको बताया, पॉलिटी सेशन में जब हम जाएंगे तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य वाला जो सेशन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। यदि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर हो तो न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संबंध में अपराध की अवधारणा करेगा। ठीक है भैया। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे, इस प्रश्न की डिटेल जब कराई गई थी, जो इसका वीडियो अटैच किया जा रहा है, अगर आप बात देखेंगे तो यहां पर अनुच्छेद 17 के बारे में चर्चा की गई है, अस्पृश्यता का अंत, और उसी के आधार पर आपको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया, ये बताया गया हमारी टीम द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद टॉपिक वाइज सेशन पेपर नंबर 33, इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो यहां पर अनुच्छेद 17 के बारे में उल्लेख हुआ है और अनुच्छेद 17 पर चर्चा भी हुई है, अस्पृश्यता निवारण पे चर्चा हुई। ये 5 बार सोर्स बता दिया मैंने आपको। इसके बाद फिर से टेस्ट सीरीज एफएलटी की बात करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 20, सॉरी ये हाँ टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट नंबर यहां पे कट करना है ना फिर से। अब हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर नंबर है 20 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई थी, टॉपिक वाइज सेशन में इंडियन पॉलिटी जो पेपर नंबर है 20, उसका क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप उठाएंगे तो यहां पर अनुच्छेद 17 के बारे में फिर से बात हुई है, और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसको किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, सीधा प्रश्न है। यह प्रश्न आपको एमपीपीएससी 2021 में देखने को मिला। आइए बात करते हैं मैराथन सेशन में। सबसे पहले चलते हैं, तो अगर मैराथन सेशन में आप सबसे पहले चलेंगे तो पेपर नंबर 94 पे जब आप बात करेंगे, और 94 में क्वेश्चन नंबर 4658 पे जब आप चर्चा करेंगे तो यही प्रश्न आपको एज इट इज मिलेगा। भारतीय संसद के घटक हैं, यह प्रश्न दिया गया था, आंसर आपको बताया गया था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इसकी व्याख्या भी बताई गई थी कि अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। साथ ही साथ बताया गया था अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। अनुच्छेद 79 आपको बता रही है कि संसद का मतलब क्या है। ठीक है भैया, ये मैराथन सेशन में हमने अटेंड किया। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हैं। ठीक है, आंसर है बी। फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट पॉलिटी के जो बने थे एमपीपीएससी में, पेपर नंबर 32 जो आपने सॉल्व किया, इस पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81। फिर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। एज इट इज प्रश्न है जो कि आयोग ने आपको पेपर में दिया है, और इसकी अगर आप डिटेल देखेंगे तो अनुच्छेद 79 की चर्चा होगी, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर संसद बनी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि 19 जून 2022 को आपको देखने को मिला, बहुत सिंपल सा प्रश्न था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैराथन सेशन में पेपर नंबर 52 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2561 को हमने लिया, और जब हम इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे तब हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में चर्चा की थी। इसरो के बारे में चर्चा करते हुए हमने इसका फुल फॉर्म भी आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो कि प्रश्न के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 22 माह में गगनयान हेतु इसरो ने अपने पहले इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। ये जो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, ये किस राज्य में स्थित है। बहुत बढ़िया आंसर कर पा रहे हैं आप लोग। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थापित है। यहाँ पर 720 सेकंड के लिए हमारे गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और क्रायोजेनिक इंजन बनते ही हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। बना तो लिया हमने, परीक्षणों को दौर चल रहा है। इसरो के बारे में बेसिक जानकारी, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, स्थापना 15 अगस्त 1560
इसके अलावा अगर आप देखेंगे पेपर नंबर 45 MPPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए जो टेस्ट नंबर 45 है, उसको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन है। ठीक, ये प्रश्न बेसिकली गगनयान के संदर्भ में था, और जब हम इसकी डिटेल देख रहे थे तब हमने इसरो के बारे में बात की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसके मुख्यालय के बारे में बात की थी, इसकी स्थापना के बारे में बात की थी। और अगर आप इतना पढ़ रहे थे तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा आपसे। इसी तरह से पेपर नंबर 48 पे बात करें, और 48 में क्वेश्चन नंबर 99 इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा, इस पर प्रश्न फ्रेम किया गया था। इसकी डिटेलिंग भी जब हम गए तो हमने इसरो के बारे में चर्चा की पूरी तरह से। यहाँ ये वो सोर्स था जहाँ से आप इसरो को पुनः देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अगला है आपके सामने। अगला प्रश्न कट फिर से अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। अब ये बड़ा ही तथ्यात्मक जानकारी वाला प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे गलत और सही दोनों करके आए, जो अच्छे से कर पाए बहुत अच्छी बात है। अब मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न कहाँ था। मैराथन सेशन आप में से बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किया, फायदा मिला होगा होपफुली। पेपर नंबर 59 और 59 का क्वेश्चन नंबर 2937। ठीक, मार्च 2022 की किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। ये प्रश्न फ्रेम किया था। प्रश्न का उत्तर भी बताया गया 3 मार्च को, ये पता ही आपको। और जब ये डिटेल में कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके महानिदेशक उस समय डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस थे। मार्च 22 माह की किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व श्रवण दिवस, हाँ जी आंसर है 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेयरिंग डे। WHO के बारे में 7 अप्रैल 1948 की स्थापना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है, और डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ये इनके प्रमुख हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आ सकता है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर जब बात करते हैं 44 की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीधा प्रश्न है आपके सामने, सीधा WHO की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन दिए गए, और इन ऑप्शंस की डिटेल अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर लिखा हुआ है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। सीधा का सीधा प्रश्न बना बनाया जो कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपको देखने को मिला वो था सरोगेसी सागर कहाँ स्थित है। अब ये प्रश्न आज आपको इसका उत्तर पता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, बढ़िया भाई। अब ये प्रश्न हमने कहाँ दिया था, ये इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ से ढूंढ सकते थे हमारी टेस्ट सीरीज से। तो मैराथन सेशन में पेपर नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1698, जब हम 1698 की डिटेल कर रहे थे आपके सामने, तब सरोगेसी सागर के बारे में बताया गया था, और सरोगेसी सागर के बारे में बताया था कि यह जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थितियां भी बताई गई थी। अटलांटिक महासागर का ही भाग है ये जहां पर सार्गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रमाण टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 21 भूगोल के बारे में बनाया गया था, ये जो आपने सॉल्व किया। ध्यान दीजिएगा, फिर से पेपर नंबर है 21, चेक करिए अभी। और इसका क्वेश्चन नंबर 25, सरोगेसी समुद्र निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध है। सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताई गई थी कि सरोगेसी सागर को सरोगेसी सागर क्यों कहते हैं। जो शैवाल है यहाँ पर उसके कारण ये था। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इस प्रश्न का उत्तर आज तो आपको पता है, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न था। करंट अफेयर्स में, FLT में तथा मैराथन सेशन में, तीनों ही जगह हमने इस प्रश्न को रखा था। सबसे पहले हम देखते हैं मैराथन सेशन। तो मैराथन में पेपर नंबर 59 के क्वेश्चन नंबर 2923 चेक करिए अभी। मार्च 2022 माह में कैटलिन नोवाक को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया, ये प्रश्न था। आंसर दे रखा है हंगरी। ठीक है,
और चित्र भी बताया गया था। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। मार्च 22 माह में कैटलीन नोवाक को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? कैटलीन नोवाक कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं मार्च 2022 माह में? जी, आंसर है हंगरी। ठीक है, कैटलीन नोवाक को मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति चुना गया है। ये हंगरी की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर, कई बार मैंने बताया कि पेपर में छपा हुआ है प्रश्न, कई बार बताया, हॉकी के खिलाड़ी हैं। मैराथन सेशन में चलते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 26। पेपर नंबर 26 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 1296। आप ऐप खोलिए, चेक करिए, बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर विवेक सागर से संबंधित प्रश्न है और बताया गया कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। विवेक सागर, हॉकी, होशंगाबाद, इटार्स। ठीक है, विवेक सागर प्रसाद, जिन्हें वर्ष 2020 के लिए दलीय खेलों की श्रेणी में विक्रम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाम है विवेक सागर प्रसाद। टीम इवेंट्स में इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया। किस खेल विधा से संबंधित है? आंसर है हॉकी। ठीक है, विक्रम पुरस्कार दलीय खेलों में विवेक सागर प्रसाद हॉकी के लिए दिया गया है। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल के लिए और पूजा मालवी को दिया गया है मलखंभ के खेलों। वो व्यक्तिगत श्रेणी में था, ये दलीय खेलों में, टीम इवेंट्स में है। ठीक, डीएसपी बन गए हैं, चल अच्छी बात है। एक जगह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको टेस्ट नंबर 29 बताया, पुरस्कार और सम्मान भाग 2। ठीक है, इस पे आइए, पेपर नंबर 29 पे। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 46। विवेक सागर प्रसाद, जिन्हें वर्ष 2020 के लिए दलीय खेलों की श्रेणी में विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस खेल से संबंधित है? दूसरा सोर्स जहां पर सीधे सीधे इसका आंसर बताया गया है। डिटेल आपके सामने। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।